दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एंटिम टार्ट के पांचवें और अंतिम भाग के बारे में। एंटिम टार्ट के बारे में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब हम मेन की फीचर्स कौन कौन से होते हैं और उनका रिलेशन क्या है अलग मेडिसिन से, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके कीनोट सिम्टम्स के बारे में। कीनोट सिम्टम्स कौन कौन से हैं? देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, गाइडिंग सिम्टम्स से हमको पता चलता है कि ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कीनोट सिम्टम में अब उसमें से कौन कौन से सिम्टम है जिसको हमको स्पेशली ध्यान देना है, और उसके बाद जो आता है कंफर्मेटरी सिम्टम का। ठीक है, तो कीनोट सिम्टम इसका क्या क्या मिलेगा? 3-4 सिम्टम्स से ये आपको ध्यान देना है। पहला सिम्टम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल। एप्पल यानी सेब खाने की पेशेंट के अंदर में बहुत ज्यादा क्रेविंग हो तो आपको ध्यान में देना चाहिए कि एंटिम टार्ट हो सकता है। दूसरा है ग्रेट रैटलिंग ऑफ म्यूकस बट वेरी लिटिल इज एक्सपेक्टेड। मतलब गड़गड़ाहट बहुत ज्यादा होती है लेकिन पेशेंट थोड़ा सा ही म्यूकस बाहर निकाल पाता है, तो ये भी एक गाइडिंग इंडिकेशन होता है। ये बेसिकली कीनोट सिम्टम होता है एंटिम टार्ट का। कॉर्स रैटलिंग लाइक डेथ रैटल, ऐसा रैटलिंग हो जैसे लगता है कि पेशेंट जब डेथ की कंडीशन में होता है, तो रैटलिंग कफ की ये कंडीशन होती है, अंदर घड़घड़ाहट होती है। अगला है चौथा इसका वोमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड। ये भी बड़ा कीनोट सिम्टम है कि पेशेंट को अगर दाहिनी तरफ करवट अगर लेटा रहे तो उसको उल्टी ना हो, उसके अलावा किसी और पोजीशन में हो तो उल्टी हो, तो ये इंडिकेशन स्पेशली होता है एंटिम टार्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी। इस रेमेडी का न्यूक्लियस क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, कहाँ पे ये ज्यादा वर्क करती है? थ्रू द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स। देखिए, मैं ये बात कर रहा था, इट डिप्रेस द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन काजिंग ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, ग्रेट रैटलिंग ऑफ म्यूकस, डेथ रैटल बट वेरी लिटिल इज एक्सपेक्टेड। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स जो होती हैं, ठीक है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स क्या होती है कि वो नर्व्स जो कि आपके गैस्ट्रिक रीजन को यानी आपके जो एब्डोमेन को, आपके स्टमक को और आपके न्यूमो मतलब आपके चेस्ट रीजन को, दोनों को कंट्रोल करती है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि ये डिप्रेस कर जाती है, मतलब ये सुस्त पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, वो थम जाता है। थम जाने से क्या होता है कि जैसे आप सोचिए कि हार्ट पूरा एक्शन न करे, पेट एक्शन न करे और आपका ये पूरी तरह से एक्शन न करे, तो क्या होगा कि अगर चेस्ट अच्छे से एक्शन कर रहा है तो चेस्ट मजबूत होगा, अच्छे से सारा जो एक्सपेक्ट्रेशन है या जो म्यूकस अंदर पड़ा हुआ उसको बाहर निकाल पाएगा। लेकिन जब वो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अंदर ही पड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो जब न्यूमोगैस्ट्रिक जो नर्व्स होती हैं, जब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करती तो ये कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन हो जाएगा आपके ब्रोंकस में, आपके जो अंदर एल्वेलाइज हैं उनके अंदर में, तो रैटलिंग कफ, घड़घड़ाहट वाली खांसी, ये पेशेंट के अंदर में देखने को मिलेगी आपको। और डेथ रेटल, वो कंडीशन जो कि जब पेशेंट की डेथ होने वाली होती है, तो आप देखिए जो सांस लेता है पेशेंट तो जो आवाज आती है उसको बोलते हैं डेथ रेटल, बट वेरी लिटिल इज एक्सपेक्टेड, लेकिन बहुत ही कम निकाल पाता है बाहर। तो ये होता है इसका न्यूक्लियस ऑफ द रेमेडी। इसके अलावा और क्या होता है, नाउजिया। नाउजिया मतलब मिचलाहट महसूस होना, वोमिटिंग, ये भी इसके न्यूक्लियस में आता है। कोल्डनेस, पूरी बॉडी में कोल्डनेस महसूस होती है, ठंडा, ठंडी अगर छुएंगे तो ठंडा महसूस होगा। ड्राउजीनेस होता है जब पेशेंट को मतलब सुस्त पड़ जाए, कि इन सारी कंडीशंस के बाद जैसे वोमिटिंग हो, नाउजिया हो, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल सुस्त पड़ जाए, लस्त हो जाए, प्रोस्टेशन की कंडीशंस हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है इसका गाइडिंग इंडिकेशन। ये इसका बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ द रेमेडी होता है। स्वीट रन्स थ्रू द होल ऑफ दिस रेमेडी। स्वीट इस रेमेडी के पूरे कंडीशंस में, जितने भी कंडीशंस होगी वहां पे आप देखेंगे कि पसीना और वो भी कोल्ड पर्सपायरेशन, ये आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कंफर्मेटरी सिम्टम्स के बारे में, कि वो कौन से सिम्टम्स है जिसके आधार पर हम इस मेडिसिन को कंफर्म करते हैं। तो पहला है ऑल कंप्लेंट्स आर अटेंडेड विथ इरेजिस्टिबल डिजायर टू स्लीप। जितनी भी तकलीफें होती हैं सबके साथ में एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी आपको, इरेजिस्टिबल डिजायर टू स्लीप। पेशेंट चाहता है, मतलब बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि सो जाए, कोई भी कंडीशन, कोई भी तकलीफ होती है उसके बाद उसको सोने की इच्छा होती है, तो ये आपको मिलेगा। इसके अलावा नाउजिया, वोमिटिंग, कोल्डनेस, ड्राउजीनेस, प्रोस्ट्रेशन, स्वीट रन्स थ्रू द होल ऑफ दिस रेमेडी। ये सारी जो कंडीशंस जो आपको मैंने बताया ऊपर, नाउजिया,
मिलेगा आपको, वोमिटिंग अगर मिले, कोल्डनेस मिले, ठंडापन मिले, ड्राउजीनेस मिले, प्रोस्ट्रेशन मिले, स्वीट पसीना मिले, रन्स थ्रू होल ऑफ द रेमेडी। इस रेमेडी के बारे में जब भी आपको बात करना हो, जब भी इस रेमेडी के बारे में किसी पेशेंट को आप देख रहे हैं, आपको अगर कंफर्म करना हो कि उसके अंदर में एंटीएम टार्ट की आवश्यकता है कि नहीं है, तो वहां पे आपको नाउजिया, वोमिटिंग, कोल्डनेस, ड्राउजीनेस, प्रोस्ट्रेशन, स्वीट, ये सारी चीजों को जरूर देखना है। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ग्रेट एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का एक्युमुलेशन ज्यादा मात्रा में होता है। वेरी लिटिल एक्सपेक्टोरेशन, थोड़ी सी मात्रा में एक्सपेक्टोरेट कर पाता है, थोड़ी मात्रा में म्यूकस को बाहर निकाल पाता है पेशेंट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग ऑफ एप्पल, एप्पल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा इच्छा होती है पेशेंट के अंदर में। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर में आपको ऐसा मिले कि उसको सेब खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही, तो एक बार ध्यान में जरूर दीजिएगा कि एंटीम टार्ट तो दवा नहीं है, ठीक है। टंग थिक, टंग कैसी होगी? मोटी होगी, व्हाइट होगी, सफेद पेस्टी और लससी जैसी होगी, विथ रेड एंड पैपली। साथ में क्या होगा, जो पैपिली होगी, ठीक है ना, वो रेड कलर की होगी। एंड रेड एजेस, और किनारे किनारे कैसे होंगे? रेड होंगे। एंड रेड इन स्टिक्स, या फिर साथ में हो सकता है कि लाल धारियां इसके अंदर पड़ी हुई हों। तो ये सारा कुछ जो इंडिकेशन, अब इसमें से सारे सिम्टम मिल सकते हैं, कुछ सिम्टम मिल सकते हैं, कोई सिम्टम मिल सकता है। तो ये सारे कंफर्मेटरी सिम्टम हैं एंटीम टार्ट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और सिम्टम्स हैं जो कि कंफर्मेटरी सिम्टम है, जिसमें नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड। अगर ये सिम्टम मिलता है तो भी एंटीम टार्ट देने पे फायदा होगा। नाउजिया हो या वोमिटिंग हो, किसी भी पोजीशन में पेशेंट लेटे उसको हो ही, लेकिन अगर राइट साइड में लेट जाए, दाहिनी करवट अगर लेट जाए पेशेंट, तो उसको आराम मिल जाए, तो वहां पे एंटीम टार्ट बहुत अच्छा वर्क करती है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फर्स्ट विस्ट ब्रोंकियल ट्रबल्स, प्यास बिल्कुल नहीं होती है पेशेंट के अंदर में। विथ ब्रोंकियल ट्रबल्स, अगर ब्रोंकियल कोई ट्रबल है उसके साथ में प्यास नहीं है, तो पर्टिकुलर मेडिसिन है एंटीम टार्ट। वायलेंट पेन इन सैक्रोलंबर रीजन, सैक्रोलंबर रीजन में, ठीक है, मतलब पीछे जो सैक्रम का और लंबन का रीजन है वहां पे दर्द बहुत तेज हो। वर्स लिफ्टिंग, कोई सामान उठाने पे दर्द और बढ़ जाता हो, ठीक है। स्लाइट एफर्ट टू मूव, पेशेंट थोड़ा भी मूव करने की कोशिश करता है तो उसको तकलीफ हो। मे काज रेचिंग एंड कोल्ड क्लेमी स्वीट, और इसकी वजह से पेशेंट को अगर वॉमिटिंग फील हो, नाउजिया फील हो और कोल्ड क्लेमी स्वीट हो, ठंडा और चिपचिपा पसीना हो, तो वहां पे एंटीम टार्ट बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। पस्टुलर इरप्शंस लाइक स्मॉल पॉक्स, अगर पस्टुलर इरप्शंस है, स्मॉल पॉक्स की कंडीशंस है, तो वहां पे भी ये दवा वर्क करती है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में। क्लिनिकली कहाँ कहाँ पे ये वर्क करती है? जैसे ब्रोंकाइटिस है, वहां पे काम आती है। चिकन पॉक्स में काम आती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, कोई बीमारी कोई पुरानी चली आ रही है जिसमें पल्मोनरी में ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो वहां पे इसका वर्क होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर कंजेशन हो उसके कारण, अभी हमने पीछे एक मेडिसिन के बारे में बात किया था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, उसकी भी कंडीशंस होती है, वो मेरे ख्याल से एल्यूमिना शायद, तो वहां पे भी ये काम करती है। कंजेशन क्यों होता है? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां पे ब्लड का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है, तो वहां पे ये वर्क करती है। साइनोसिस होती है, साइनोसिस मतलब नीलापन आ जाता है अगर शरीर के अंदर में ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो वहां पे एंटीम टार्ट 30 या 200 पोटेंशियल देते हैं, बहुत अच्छा वर्क करती है। इम्पेटिगो की कंडीशंस होती है, अभी हमने बात किया था पिछले मेडिसिन में। एंटीम्पूड में एम्पेटिगो मतलब मुंह के किनारे किनारे दागे निकल आते हैं पीले पीले पीले, तो वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। पर्ट्यूसिस की कंडीशंस होती है, वहां पे इसका ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। पर्ट्यूसिस में, न्यूमोनिया की कंडीशंस में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर होता है वहां पे इसका वर्क होता है। सेप्सिस की कंडीशन, अगर सेप्सिस डेवलप हो जाती है ना, इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, तो वहां पे ये दवा वर्क करती है। इसके अलावा क्लिनिकली क्या है? डॉक्टर स्टार कहते हैं कि एंटीम टार्ट 30x almost specific for babies who had diarrhea and also vomited। डॉक्टर स्टार कहते हैं कि एंटीम टार्ट 30x स्पेसिफिक मेडिसिन है बेबी, छोटे बच्चों के केस में, हु हैड डायरिया एंड आल्सो वोमिट, जिनके अंदर डायरिया भी हो और वोमिटिंग हो, मतलब वही कंडीशन होती है कॉलरा की, तो उस कंडीशन में ये दवा स्पेसिफिक मानी जाती है। अगर देते हैं 30x पोटेंसी में, तो वहां पे ये स्पेसिफिक दवा है, इसी से डिजीज क्योर हो जाएगा। एंटीम टार्ट 30 या 200 ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर इम्पेटिगो। डॉक्टर फ्रॉबिस्टे कहते हैं
कि 30 या 200 पोटेंसी में एंटीम टार्ट देने पर इम्पेटिगो में, जिसमें मुंह के किनारे किनारे, माउथ के किनारे किनारे दाने निकल आते हैं पीले पीले, तो वहां पे ये दवा स्पेसिफिक मानी जाती है। इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन फूजा एंड सैलिसिया आर नॉट इंडिकेटेड। वैक्सीनेशन के बाद आप देखिए कि वैक्सीनेशन के बाद जबकि फूजा और सैलिसिया अगर इंडिकेटेड नहीं है तो वहां पे एंटीम टार्ट देने पे बहुत अच्छा वर्क करती है। अभी ये कोविड के बाद मैंने बताया, कोविड में वैक्सीनेशन करने के बाद लोगों को बहुत सारी तकलीफें हो रही थी, वहां पे ये दवा बहुत अच्छा वर्क की, मैंने बड़े सारे पेशेंट को दिया था इसको। ठीक है, तो थूजा और सैलिसिया इंडिकेटेड ना हो तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम इसके रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो ये दवा फॉलोज वेल करती है इन सारी दवाओं के बाद में, ये अच्छा वर्क करती है। कंपेयर कर सकते हैं इन सारी दवाओं से, एकोनाइट, आर्सेनिक, बेरेटाकार, ब्रोमियम, ये सारी दवाएं हैं। एंटीडोटेड बाई, अगर ये दवा दिए हैं तो एसाफेड्डा, चाइना, कोकुलस, कोनियम, इपिका, लॉरेसियस, ओपियम, पल्सा, सीचिया, ये सारी दवाएं इसको एंटीडोट करती हैं। और ये एंटीडोट करती है बेरेटाकार को, ब्राइनिया को, कैम्फर, कासिमम, पल्साटिला को। इसका ड्यूरेशन होता है 30 से 60 दिन का। ठीक है, तो ये सारी बात रही इसके बारे में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलन की नोट से। ठीक है, ऑलमोस्ट बातें हो चुकी है और इसमें सिर्फ इसका एक रिवीजन है। एलन की नोट से इसका एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एडेप्टेड टू टॉर्पिड फ्लेगमेटिक पर्सन्स विथ हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पीछे बात किया था। ठीक है, कि हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन इस पेशेंट के अंदर में पाया जाता है। डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू डैम्प बेसमेंट और सेलर। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के अंदर में, जिनके अंदर में जो पेशेंट होता है वो डैम्प और बेसमेंट में नीचे रहने की वजह से अगर जो कंडीशंस डेवलप होती है, डैम्प वहाँ पे नमी है या सेलार्स जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से कोई बीमारी अगर पैदा हुई है तो वहाँ पे एंटीम टार्ट बहुत अच्छा वर्क करती है। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं आर्सेनिक के साथ में, अरेनिया के साथ में और टेरेबिंथ के साथ में। हमने एक मेडिसिन का और नाम लिया था नेट्रम सल्फ, वो भी इसके साथ में बहुत अच्छा वर्क करती है। थ्रू द pneumogastric nerves it depresses the respiration and circulation, thus producing keynote of the remedy. Wise when the patient coughs, there appears to be a large accumulation of mucus in the bronchi. It seems as if much would be expectorated but nothing comes up. ये हमने पीछे भी जस्ट बात किया हुआ है कि जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स होती हैं ये डिप्रेस कर देती है रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को, जिसकी वजह से इस मेडिसिन के जो कीनोट सिम्टम्स होते हैं वो आपको सामने देखने को आते हैं। इसका कीनोट सिम्टम क्या होता है आपको पता ही है, डेथ रैटलिंग कब होता है, म्यूकस अंदर पड़ा है लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पाता है, घड़घड़ाहट होती है, तो और बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा कब बाहर निकल पाता है, तो ये इसका मेन सिम्टम होता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इस वजह से, चूंकि न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स को डिप्रेस कर देती है ये मेडिसिन। ठीक है, इसके अलावा अगले जो सिम्टम्स होते हैं, चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड। देखिए हमने पीछे भी बात किया था, आप लोगों को याद होगा कि जो बच्चा होता है क्लिंग्स कर जाता है, मतलब दोज अराउंड, वांट्स टू बी कैरिड, उसके पास में जो भी होता है उसको कस के पकड़ लेता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है ना, जिसे क्लाइंबिंग होती है। जैसे पेरेंट्स है तो उनके ऊपर बच्चा चढ़ना चाहता है और चाहता है कि वांट्स टू बी कैरिड, और बच्चा चाहता है कि उसको लेकर के घुमाए कोई। आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे, जब अटेंडेंट्स होते हैं जब तक घुमा रहे होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको उतार दिया तो बच्चा फिर से रोना शुरू कर देता है, तो समझ जाइए कि एंटीम टार्ट का बच्चा हो सकता है। ठीक है, क्राइज एंड विंस, बच्चा रोने लगता है उतारने पे, और क्या करता है कराहने लगता है। इफ वंस टचेज इट, कोई अगर उसको छू देता है, जैसे कोई उसको अगर होता है ना, कभी कभी माँ है या उसके पेरेंट्स होते हैं उसको गोद में लेकर के घुमा रहे हैं और साथ में क्या हो गया, कोई दूसरा आके उसको टच कर गया, छू गया, तो अब वो रोना शुरू कर दे, कराहने लगे, तो समझ लीजिए कि एंटीम टार्ट का बच्चा है वो। विल नॉट लेट यू फील द पल्स, कंडीशन ये होती है कि डॉक्टर अगर उसकी पल्स को भी फील करना चाहे, पल्स को भी छूना चाहे, तो डॉक्टर को छूने नहीं देता है। समझ लीजिए अगर ऐसे पेशेंट को आप देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि एंटीम टार्ट का बच्चा हो सकता है। ऐसे सिम्टम मिलता है एंटीम क्रूड और सैनिक्यूला के साथ में भी, उसके अंदर भी बच्चे के अंदर में ये सिम्टम पाया जाता है, तो आपको वहां पे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, फेस कोल्ड ब्लू, टेल कवर्ड विथ कोल्ड स्वीट। फेस कैसा होता है पेशेंट का, कोल्ड होता है, ठंडा होता है, छूने पे आपको ठंडा महसूस होगा, ब्लू होगा या पेल होगा।
कवर्ड विथ कोल्ड स्वीट, ठंडा पसीना मिलता है। अब ठंडा पसीना टेबैकम के अंदर भी मिलता है, ठीक है, कार्बोविज मैंने बताया उसके अंदर भी मिलता है, तो उससे आपको कंपेयर करना है। टंग कैसा मिलेगा आपको, हमने पीछे बात किया था, कोटेड होता है, पेस्टी होता है, लसलसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है, व्हाइट होता है, सफेद रंग का होता है, विथ रेड एंड पैपली एंड रेड एजेस, ठीक है। जो पैपली होते हैं, जो पैपली उसके अंदर उभार होते हैं वो रेड होता है, और साथ में आपको जो किनारा मिलेगा जीप के ऊपर, जीप के बीच में तो आपको व्हाइट मिलेगा, गाढ़ा मिलेगा, पेस्टी चिपचिपा मिलेगा, लसलसा सा मिलेगा, लेकिन जो किनारे होंगे वो कैसा होगा, वो आपको मिलेगा रेड, ठीक है। तो समझ जाइए वहां पे कि एंटीम टार्ट का पेशेंट है। अभी कल एक पेशेंट को हमने देखा, सेम सिम्टम थे उसके अंदर में, छोटा बच्चा था, रेड इन स्ट्रिक्स, लाल रंग की धारियां पड़ी हो जीभ के ऊपर, तो ये भी एक सिम्टम होता है एंटीम टार्ट का। वेरी रेड ड्राई इन द मिडिल, जो जीभ होती है कैसी होती है, लाल रंग की हो, ये या तो ये कंडीशन होती है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेमी कॉलन दिया हुआ है, इसके बाद ये सिम्टम आ गया, तो ये एक अलग सिम्टम माना जाएगा अभी, ठीक है। तो वेरी रेड होता है, ड्राई इन द मिडिल, बीच में सूखापन हो और साथ में किनारे किनारे लाल हो, तो ये भी एक सिम्टम पाया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग ऑफ एप्पल, ठीक है, एप्पल की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एरोज के साथ में। देखिए, एलन की नोट्स पढ़ने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको कंपेरिजन बहुत सारे मिल जाते हैं। एलोज, तो एलोज से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एलोज में भी सिम्टम पाया जाता है। एंटीम क्रूड में क्या पाया जाता है, फॉर एसिड्स पिकल्स, ठीक है, पिकल्स खाने की बहुत इच्छा होती है, अचार वगैरह खाने की बहुत ज्यादा पेशेंट को इच्छा होती है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, एंटीम क्रूड में, ठीक है। अगले सिम्टम्स क्या है, वोमिटिंग, वोमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड, हर पोजीशन में उल्टी हो जाती है पेशेंट को सिवाय दाहिनी तरफ लेटने के, अनटिल ही फेंट्स, और तब तक उल्टी होती है जब तक बिल्कुल बच्चा सुस्त न पड़ जाए। फॉलोड बाय ड्राउजीनेस एंड प्रोस्टेशन, इसके बाद पेशेंट को क्या होता है, ड्राउजीनेस हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल प्रोस्टेट कर जाता है, ऑफ कॉलरा मार्बस, ठीक है। अब वोमिटिंग किसकी हो, अगर कॉलरा की है तो उसमें भी काम आता है। डायरिया एंड कोल्ड स्वीट है, डायरिया की कंडीशन है, साथ में ठंडा पसीना आ रहा है। और डोज आफ्टर ईच अटैक, हर अटैक के बाद, जब भी डायरिया की कंडीशन है या फिर कॉलरा की कंडीशन है, तो कॉलरा हर अटैक के बाद आपको एक खुराक दे देना है 30 या 200 पोटेंसी की। ऐसी कंडीशन में वेरेट्रम एल्बम से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। एस्फिक्सिया, देखिए मैकेनिकल एस्फिक्सिया हो, मतलब जब भी पेशेंट, एस्फिक्सिया की कंडीशन होती है कि जब पेशेंट डूब रहा होता है ना, जैसे पानी में जब पेशेंट डूब रहे होते हैं, तो उसके बाद की जो कंडीशंस होती है वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पानी में डूबने के बाद में क्या होता है कि जो ब्रोंकोस होता है वहां पे कुछ न कुछ ये भर जाती हैं, वो निकल नहीं पाती हैं, तो उस चीज को निकालने के लिए जो अभी हमने बात किया था, न्यूमोगैस्ट्रिक जो नर्व्स होती हैं वो डिप्रेस कर जाती हैं इस कंडीशन में भी, एस्फिक्सिया की कंडीशन में भी। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए जब हम एंटीम टार्ट देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो अंदर बलगम या कोई भी चीज अंदर पड़ा हुआ होता है उसको बाहर निकाल देता है, पानी है उसको बाहर निकाल देता है। जब बाहर निकाल देता है तो वो पेशेंट सही हो जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल अगर हो एस्फिक्सिया की कंडीशन, मैकेनिकल मतलब वही ड्राविंग होती है, ठीक है। एड्स अपेरेंट डेथ फ्रॉम ड्राविंग, ड्राविंग के कारण अगर डेथ की कंडीशंस महसूस होने लगे तो वहां पे आप दे सकते हैं इसको। फ्रॉम म्यूकस इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में अगर म्यूकस हो तो उस कंडीशन में फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स, इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स हो, लंग्स पैरालाइज कर जाए वैसी कंडीशंस आपको लग रही हो, तो वहां पे आपको एंटीम टार्ट बहुत अच्छा वर्क करती है। फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन लैरिंग्स और ट्रैकिया, लैरिंग्स में फॉरेन बॉडी कोई अगर आगे अटक जाए, ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि ड्राइविंग की केस में हो जाता है, जब डूब जाता है कोई पेशेंट, डूबने के कारण जो कंडीशंस होती है तो वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। विथ ड्राउजीनेस, साथ में तंद्रा हो एंड कोमा या मूर्छा की कंडीशंस पेशेंट को आ जाए, तो वहां पे एंटीम टार्ट बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। कुछ सिम्टम और हैं, ग्रेट स्लीपीनेस आर इरेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप, पेशेंट बहुत ज्यादा सोने वाला होता है और इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि पेशेंट हमेशा सोता रहना चाहता है। नियरली ऑल कंप्लेंट्स, हर कंप्लेंट में आपको ये सिम्टम मिलेगा। कंपेयर कर सकते हैं नक्स मस्केटा एंड ओपीएम के साथ में। चाइल्ड एट बर्थ पेल, पेशेंट जब बर्थ होता है जब पेशेंट का, तो पेल हो, ब्रेथलेस हो, गैस्पिंग हो, छटपटा रहा हो, क्यों, क्योंकि अंदर से एयर नहीं मिल पा रही है, तो वहां पे एंटीम टार्ट बहुत अच्छा वर्क करती है। एस्फिक्सिया न्यूनेटोरम है, जो हमने बात किया था पीछे, जब बच्चा पैदा होता है
बच्चा पैदा होने के समय आजकल लोग क्या करते हैं, उसको कि ले आ करके डाल देते हैं जार में जिसमें सिकाई होती है। ऐसे बच्चों को अगर आप देते हैं एंटिम टार्ट, तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है वो भी दूर हो जाएगा, इवन जो डेथ रेटल है वो भी दूर हो जाएगा। और डेथ रेटल की कंडीशन को दूर करने के लिए टेरेंटुला भी एक मेडिसिन है, टेरेंटुला से इसको कंपेयर कर सकते हैं। इक्टेरस है पीलिया विथ न्यूमोनिया स्पेशली ऑफ राइट लंग। अगर पीलिया की कंडीशन जिसे बच्चों में अक्सर होता है, विथ न्यूमोनिया की कंडीशन है छोटे बच्चों में, स्पेशली राइट साइड की है, आजकल की बहुत सारी तकलीफों को आप सिर्फ इस दवा से सही कर सकते हैं। पीलिया हो साथ में न्यूमोनिया की कंडीशन हो, स्पेशली दाहिने तरफ की अगर है, तो वहाँ पे एंटिम टार्ट बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रिलेशनशिप के बारे में। ये दवा सिमिलर होती है लाइकोपोडियम के, बट लेकिन स्पाज्मोडिक मोशन ऑफ एली इज रिप्लेस्ड बाय डायलेटेड नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, ये दवा सिमिलर है लाइकोपोडियम के, लेकिन जो नॉस्ट्रिल्स होती है, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय डायलेटेड नॉस्ट्रिल्स। इसके अंदर में क्या पाया जाता है कि जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती है, फैल जाती हैं। लाइकोपोडियम में क्या होता है, ऐसे ऐसे ये चलती रहती है ना, ये चलती रहती है, एलिनाजाइज को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चलती रहती है। टू वेरेट्रम सिमिलर होता है वेरेट्रम के, बोथ हैव डायरिया। वेरेट्रम में कैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में डायरिया होती है, कॉलिक होती है, वॉमिटिंग होती है, कोल्डनेस होती है एंड क्रेविंग फॉर एसिड्स होती है। ठीक है, दोनों में ये सिम्टम पाया जाता है। अब इसके अलावा जो और सिम्टम पाए जाते हैं जो उससे हमको अलग करना है। ठीक है, एपिकाक से भी सिमिलर होता है किन सिम्टम पे, बट मोर ड्राउजीनेस फ्रॉम डिफेक्टिव रेस्पिरेशन। डिफेक्टिव इसके अंदर में क्या होता है, एंटिम टार्ट में ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इपिकाक, और डिफेक्टिव रेस्पिरेशन के कारण नाउजिया होती है। नाउजिया में सिमिलर बट रिलीफ आफ्टर वोमिटिंग। इपिकाक में क्या होता है कि वोमिटिंग के बाद पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। व्हेन लंग्स सीम टू फेल, व्हेन लंग्स सीम टू फेल, ऐसा लगे कि लंग्स फेल कर जाएगा, आप लंग्स काम करना बंद कर जाएगा, फेफड़ा काम करना बंद कर देगा, पेशेंट बिकम स्लीपी, पेशेंट स्लीपी होता चला जाए, कफ डिक्लाइंस आर सीजेज, कफ डिक्लाइंस आर सीजेज, खांसी या तो डिक्लाइंस, मतलब चूंकि जो न्यूमोगैस्ट्रिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो इतना वीक हो जाता है कि पेशेंट को या तो खांसी नहीं पाएगा, या तो खांसी उसकी कम होती चली जाएगी या बंद हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होती है, कंडीशन खराब हो जाती है। इट्स सप्लेंट्स इपिकाक फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, इट्स सप्लेंट इपिकाक। ऐसी कंडीशन में ये इपिकाक के साथ में अगर दिया जाता है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है, सप्लेंट्स करती है इपिकाक को। फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन थूजा फेल्स एंड सैलिसा इज नॉट इंडिकेटेड। वैक्सीनेशन की कंडीशन में जबकि थूजा फेल कर जाए और सैलिसिया का कोई इंडिकेशन ना हो, तो वहां पे एंटी टार्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बिफोर सैलिसिया एंड डिस्निया फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन द लैरिंग्स और ट्रैकिया, सैलिसिया देने के पहले, ताकि उसका जो न्यूमोगैस्ट्रिक सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाए, उसके लिए अगर इसको सैलिसिया से पहले दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। किस कंडीशन में, जबकि फॉरेन बॉडी अगर लैरिंग्स में या ट्रैकिया में चला गया हो तो। ठीक है, इसके बाद सैलिसिया अच्छा वर्क करता है। पल्स इज इन सप्रेस्ड गोनोरिया, गोनोरिया सप्रेस कर जाए तो उस कंडीशन में पल्स से पहले इसको दिया जा सकता है। टेरेबिंथ फ्रॉम डैम्प बेसमेंट, टेरेबिंथ से कंपेयर कर सकते हैं जबकि बेसमेंट की कंडीशन हो। चिल्ड्रेन नॉट इजिली impressed when antim tart seems indicated in cuffs require hyper, बच्चों में नॉट इजिली इम्प्रेस्ड व्हेन एंटिम टार्ट, ठीक है, इजिली इम्प्रेस्ड नहीं होते हैं जब एंटिम टार्ट से, सिम्स इंडिकेटेड इन कफ, इंडिकेशन होता है कफ का, रिक्वायर हिपर, आवश्यकता होती है वहां पे हिपर की। ठीक है, मतलब कि बच्चा है जो कि एंटिम टार्ट से सही नहीं हो पा रहा, तो वहां पे सिम्स इंडिकेटेड इन कफ, कफ में इंडिकेशन होता है लेकिन इससे सही नहीं हो रहा तो रिक्वायर्स हिपर, देन फिर हिपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन स्प्रिंग एंड ऑटम, स्प्रिंग और ऑटम के सीजन में, व्हेन डैम्प वेदर कमेंसेस, जबकि डैम्प नमी वाले जो मौसम होते हैं, है ना, वो जब आ जाते हैं, कफ ऑफ चिल्ड्रेन गेट वर्स, खांसी होती है पेशेंट की बढ़ जाती है, बच्चों की बढ़ जाती है, तो वहाँ पे एंटिम टार्ट बहुत अच्छा वर्क करता है।
ठीक है। लास्टली इसका जो अग्रेवेशन होता है, एम्यूलेशन होता है, एग्रेवेशन होता है कोल्ड में, ये हम पहले बात कर चुके हैं। कोल्ड वेदर में लाइंग डाउन एट नाइट, रात में लेटने पर, वार्मथ ऑफ रूम, गर्म कमरे के अंदर में, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग में काली सल्फ और नेट्रम सल्फ है, जिसके बारे में हमने बात की, काली सल्फ भी इसमें आ जाती है, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। और आराम कब मिलता है? कोल्ड ओपन एयर, ठंडी खुली हवा में पेशेंट को आराम मिलता है। सिटिंग अपराइट, सीधा बैठ जाता है तो आराम मिलता है। एक्सपेक्टरेटिंग, बलगम निकल जाता है तो आराम मिल जाता है। लाइंग ऑन राइट साइड, दाहिनी तरफ लेटता है पेशेंट तो आराम मिल जाता है। और दाहिने साइड में लेटने पे टेबेकम भी एक दवा है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बात रही आज एंटीम टार्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। तो आज हमने बात की एंटीम टार्ट के 5वें भाग के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिए अपने उन सारे मित्रों में जिनको इसकी आवश्यकता है। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।